हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या भैया कहता है क्वेश्चन हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इनके जीरोज आपको पता करना है इसका, और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज और इनके कोएफिशिएंट से। क्या क्या मतलब है इन क्वेश्चन का, चलिए बात करते हैं। देखिए, हमारा कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस रूप में होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। देखिए, अब हमको करना क्या है, पहले इसका जीरोस पता करना है। तो जीरोस पता करने का तरीका क्या होता है, देखिए ये लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। उसके बाद कहता क्या है, आप अगर फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ के आए हो, जो कि हम 7-8 से पढ़ रहे हैं, उसमें होता क्या है कि मिड टर्म स्प्लिट एक चीज़ होती है। उसमें हम करते क्या है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 और एक्स स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू अगर -8 करोगे तो क्या हो जाएगा, -8 एक्स स्क्वायर। बीच वाले को इस तरीके से तोड़ा जाता है कि भैया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए मैं 8 का फैक्टर कर दूं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये टूट गया। अब देखिए, ये जो बीच में -2x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो भैया आपने ये काम क्यों किया, इसका क्या यूज था, अगर ध्यान से देखो तो -4, 2 2 ज़ा 4 बना, और यहाँ देखो एक 2 1 ज़ा 2 बना। तो देखो, हमें बीच में क्या चाहिए था, -2 चाहिए था। तो -4 प्लस 2 अगर आप करते हो तो ये आपके पास -2 आता है, ठीक है। यानी -2 एक्स का तो काम हो गया, दोनों में एक्स लगा दो, एक्स एक्स। तो यहाँ भी क्या हो गया, -4x प्लस 2x इक्वल टू -2x। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, यानी -4x इंटू 2x, क्या हो जाएगा, -4 इंटू 2 -8, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। यानी कि देखिए हमने क्या किया कि ये जो मिडिल वाला टर्म था 2x -2x को, इसको इस तरीके से हमने तोड़ा कि इसको प्लस माइनस करने पर इसकी अपनी आइडेंटिटी तो मेंटेन रही, यानी -2x तो रहा, और साथ साथ क्या हुआ कि जब हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करा तो ये मिलकर के फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर आ गया। आ रहा है ना, देखिए -4x इंटू 2x नीचे वाला इज इक्वल टू -8 एक्स स्क्वायर, और ऊपर देखिए हमने फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई करा था तो -8 एक्स स्क्वायर आया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन निकल गया, ये क्या हो गया, x -4 बच गया। यहाँ से +2 कॉमन निकल गया, यहाँ भी देखिए x -4 बच गया, इक्वल्स टू 0। देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स 4x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8। देखिए x -4 यहाँ भी, x -4 यहाँ भी, ये क्या हो गया, x -4 एक ब्रैकेट में, और इधर क्या बच गया, बाहर x है और इधर +2 है। तो इधर हम लिख सकते हैं x + 2 इक्वल्स टू 0। तो अब आप इसको कर सकते हो, इधर x -4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0, यानी कि हम कर सकते हैं x + 4 इक्वल्स टू 0 और x, मैंने उल्टा लिख दिया क्या साइन, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लिया जाए, x -4 है, x + 2 है, सॉरी। तो ये प्लस के जगह यहाँ क्या है, माइनस है, x -4 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0, यानी ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 + 4 यानी कि 4, और इधर x हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 0 - 2, x इज इक्वल टू -2। तो यानी देखिए, अगर हमने पहला पार्ट तो कर लिया कि जीरोस हमें पता करने थे, और फिर जीरोस का रिलेशन वेरीफाई करना था, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ना कि हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू 4 आ गया और बीटा इक्वल्स टू -2 आ गया। अब रिलेशनशिप क्या कहती थी, अगर आपको याद हो तो रिलेशनशिप ऐसी कुछ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो देखिए अल्फा बीटा तो हमारे पास है, अब हमें ए बी सी की ज़रूरत है। तो चलिए इक्वेशन पर चलते हैं। इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -2x -8 लिख लिया जाए, एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ a क्या हो जाएगा, जो भी टर्म एक्स स्क्वायर के पहले होता है उसको a कहते हैं, यानी कि देखिए
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म तो ये होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको ए कहा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। बी किसको कहते हैं, जो एक्स के साथ होता है, तो यहाँ बी एक्स के साथ क्या है -2, यानी बी हो गया -2। और सी तो लास्ट में होता है टर्म, यानी यहाँ प्लस सी है तो यहाँ -8 है, तो सी इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। अब चलिए पहले रिलेशन की तरफ चलते हैं। तो पहला रिलेशन क्या कहता है कि भैया अल्फा प्लस बीटा निकालो और माइनस बी बाई ए निकालो, और देखो बराबर होता है कि नहीं होता है। चलिए किया जाए। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो अल्फा हमारे पास कितना आ गया था 4, अब बीटा हमारे पास कितना आ गया था -2। तो 4 ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू 2 हो गया ये। और दूसरी तरफ क्या था माइनस बी बाई ए, तो माइनस को माइनस रहने दिया जाए। बी देखिए हमारे पास क्या आया था -2 और ए 1, -2 और बाय 1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया ये, बाय 1 इक्वल्स टू 2। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा भी 2 आ रहा है और माइनस बी बाई ए भी 2 आ रहा है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये पहला रिलेशन हमने सेटिस्फाई कर लिया। दूसरा क्या कह रहा था, अल्फा इंटू बीटा, तो जब आप अल्फा इंटू बीटा करोगे यानी कि 4 इंटू -2, यानी ये कितना हो गया -8 हो गया। और इसका दूसरी तरफ रिलेशन क्या था c बाई ए, समझ रहे हो ना आप, ये देखो रिलेशन मैंने लिखा ना अभी यहाँ पर, देखो अल्फा इंटू बीटा, ये देखो दिख रहा है आपको, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया हमने, अब हम सी बाई ए करने जा रहे हैं। तो सी बाई ए हमारे पास सी कितना दिया हुआ, आई थिंक -8 था और ए 1 था, तो सी हो गया -8, ए हो गया 1। आप देखो इसको लिख सकते हो -8 अपॉन 1 क्या हो जाएगा -8। इस तरीके से देखो हम ये भी देखो ये भी -8 आ गया ना, अल्फा इंटू बीटा, और सी अपॉन ए भी -8 आ गया, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। यही दोनों चीज़ें करनी थी आपको। एक तो पहले आपको जीरोस फाइंड करने थे, तो मतलब अल्फा बीटा फाइंड करना था, तो अल्फा ये निकला बीटा ये निकला हमारा, ठीक है। और दूसरा ये रिलेशन वेरीफाई करना था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, तो जो हमने इस पेज पर सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। कोई डाउट उठे ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।